मैंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 2023 मैट्रिक एग्ज़ाम में 471 अंक अर्जित किया है। आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर होती है, हमारी संस्था उनकी निःशुल्क जो है सो पढ़ाई का भार और उठाती है। मेरा नाम नाजिया तलत रहमानी है और मेरे पिताजी का नाम खुर्शीद आलम है। मैंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 2023 मैट्रिक एग्ज़ाम में 471 अंक अर्जित किया है। इसका श्रेय मैं अपने पिताजी और NN सिन्हा हाई स्कूल मंसूर चौक और अपने शिक्षण संस्थान वस्त साइंस क्लासेज के उन सभी शिक्षक को देना चाहूँगी। यहाँ से ही टॉपर दिया जाता है हर साल के भांति। इस साल भी टॉपर हुआ है, प्रखंड टॉपर। पढ़ाई की और इतना अच्छा मार्क्स लाकर पास किए, अपने प्रखंड का नाम रोशन किए। आप क्या संदेश देना चाहेंगे आप दूसरे लड़की को या लड़का को भी कि कैसे पढ़े और किस तरह से पढ़े कि वो भी इस तरह का मार्क्स लाकर पास कर सके? पढ़ने के लिए तो जीवन में किसी भी चीज़ को पाने के लिए पढ़ना तो बहुत ही ज़रूरी होता ही है। साथ ही साथ अपने किसी भी काम जैसे कहीं भी अगर जाना होता है तो जो लोग शिक्षित होते हैं उनका काम पहले होता है। नौकरी अगर पानी होती है तो वो भी शिक्षा के आधार पर ही होता है, इसीलिए सभी को पढ़ना चाहिए। कि आपका क्या सपना है जो आप वो बनना चाहते हैं? UPSC। आपको अग्रिम शुभकामना हो, आप UPSC क्रैक करें और जिला नहीं देश के नंबर 1 टॉपर्स में जाएं। जिस तरह आपने टॉपर्स बने हैं इस BSB परीक्षा में, इसी तरह आप UPSC की परीक्षा में भी टॉपर्स बने। आपको मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि इस कोचिंग संस्थान में बहुत सारे सर हैं, उन सर में से आपको सबसे ज्यादा बेहतर कौन लगते हैं? सर से सबसे ज़्यादा बेहतर मुझे रुनेश सर लगते हैं। वो मैथ को इतने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी तो आसानी से सीख जाते हैं और वे सारे वर्क को भी करके लाते हैं। हाँ, मेरा नाम स्वाति कुमारी है। मैं इस वक्त साइंस क्लासेस में पढ़ने 1 साल से आ रही हूँ। इस कोचिंग में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है जिससे हम सब हर एक सब्जेक्ट में हर एक चीज़ समझ पाते हैं। कोई गड़बड़ी नहीं हो, प्रशासनिक व्यवस्था में जैसे भी कोई गड़बड़ी करता है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। मैं इस संस्था से लगभग 2 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ और मुझे इस संस्था में कभी भी कोई कमी का एहसास नहीं हुआ। इस कोचिंग संस्थान में आप कब जुड़े और क्यों जुड़े और बच्चों को कैसे यहाँ पे पढ़ाते हैं? मैं यहाँ बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ और मुझे लगता है यह संस्था निरंतर वर्षों से टॉपर देती रही है। इस संस्था में जुड़कर ही मेरा नाम हुआ है। छोटा बड़ा जो भी कुछ बन पाता तो किसी एक विभाग को देखता। यहाँ से तो अनेक विभाग के हमारे जो हैं छात्र छात्राएं पदाधिकारी बनेंगे और मुझे उस समय गर्व होगा कि मैं अकेला एक पदाधिकारी नहीं हूँ, हमारे बहुत सारे पदाधिकारी हैं। साइंस सब्जेक्ट है, उसमें बायोलॉजी ज़्यादातर लड़कियां लेती हैं, तो उसमें आप किस तरह से पढ़ाते हैं जो उसमें टॉपर्स बनती है बच्चियां? मैं बायोलॉजी ही नहीं, साइंस के तीनों सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज पढ़ाता हूं और पहले टॉपिक वाइज समझा करके फिर उन टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूं उन्हें। मेरा नाम कुमारी मुस्कान है और मैं वर्ग 12वीं की छात्रा हूं। मैं इस संस्था से लगभग 2 वर्षों से जुड़ी हुई हूं और मुझे इस संस्था में कभी भी कोई कमी का एहसास नहीं हुआ और यहाँ पे कई सारी सुविधाएं दी जाती है। जैसे आप साइंस पढ़ते हैं हम लोग तो उनमें प्रयोग काफ़ी ज़रूरी होता है। तो और हमारे ट्यूशन की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि यहाँ पे जो है प्रत्येक बच्चों को एक समान रूप से देखा जाता है। टीचर्स किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। आज मैं मंसूर चौक प्रखंड के वत्स्य साइंस कोचिंग क्लासेज में आए हुए हैं और यहाँ के डायरेक्टर सर के द्वारा जानना चाहेंगे कि यहाँ कैसे ये बच्चों को शिक्षा देते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका आभार। आप बहुत दूर से चल करके हमारी संस्था के लिए कुछ समय आपने निकाला है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो दर्शक हैं उनको वो जानना चाहेंगे कि आपका क्या छोटा सा एक परिचय है। मेरा नाम अनल रुनेश है और मैं संप्रति अभी मंसूर चक नरनारायण सिन्हा उच्च विद्यालय में गणित विषय के शिक्षक के पद पे कार्यरत हूँ
और ये हमारी संस्था है, इसका मैं संस्थापक रहा हूँ। 2015 ईस्वी में मैंने इसकी स्थापना की, ग्रामीण बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए, उसको उच्च शिखर पर पहुँचाने के लिए। जिस तरह का माहौल सर अभी इस कोचिंग संस्थान के माध्यम से बना है, बच्चे अच्छे नंबर लाए हैं जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में, उस पर क्या कहना चाहेंगे और उसमें क्या योगदान रहा सर आपका? जहाँ तक बात है अच्छे रिजल्ट्स की, तो हमारे यहाँ के शिक्षक बहुत कुशल हैं। उनके कुशल मार्गदर्शन में हमारे परिश्रमी बच्चे हैं और एक टीम भावना के तहत हम लोग के यहाँ काम होती है और अच्छे बच्चे रिजल्ट्स ला रहे हैं। इस साल ही नहीं, विगत वर्षों में भी हमारी संस्था के अच्छे परीक्षा फल आए हैं और इसका मैं पूरा श्रेय अपने पूरी शिक्षक की टीम और बच्चों के कुशल परिश्रम को देना चाहता हूँ। जी सर, और सबसे बड़ी बात ये है कि आप इस शिक्षा लाइन को ही क्यों चुने? क्या कोई मकसद रहा होगा कि शिक्षा से जुड़कर ही हम अपने समाज को बेहतर बना सकते? इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है। हमारे घर में मैं तीसरी पीढ़ी में शिक्षक के पेशे में आया हूँ। मेरे दादाजी भी हाई स्कूल के एचएम थे और मैं उनसे काफ़ी प्रभावित रहा। जब कभी भी वो बाहर में बैठ जाते थे तो मैं देखता था कि उनके सम्मान में जितने भी लोग आते थे पैर छू के प्रणाम करते थे, उनके सामने हमेशा कुछ सीखने के भाव से आते थे। उसी से मैं प्रेरित हुआ और मैंने भी सोचा कि मैं भी शिक्षा के क्षेत्र में आऊँगा और कुछ अच्छा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे आपने इस चीज़ से जुड़ा और कैसे तैयारी करके यहाँ तक आए? देखिए, मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो ग्रामीण स्तर पर रही है। मैं यहीं से पढ़ करके कहीं बाहर नहीं गया और यहीं 5वीं तक जो है सो मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ, 6ठी कक्षा से सरकारी स्कूल में, और मैं मध्य विद्यालय समसा है वहाँ से 6ठी और 7वीं पढ़ के 8वीं 9वीं और 10वीं NN सिन्हा हाई स्कूल मंसूर चक से उत्तीर्ण हुआ हूँ और फिलहाल मैं उसी स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ और वर्तमान में मेरी शैक्षणिक योग्यता गणित विषय से स्नातकोत्तर और मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र और शिक्षा शास्त्र से MA मेरी शैक्षणिक योग्यता है। बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं, आप उस शिक्षण संस्थान के शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह आप अपने बच्चे साइंस कोचिंग क्लासेज में आप जिस तरह का योगदान दे रहे हैं, वैसे शिक्षक को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मेरा संदेश है कि शिक्षक जो भी हैं बच्चे को तैयार करते हैं पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, सबको अपना समझेंगे, ये मेरे बच्चे जैसे हैं, तो निश्चित रूप से उनकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और जब वो सफल हो जाएंगे तो शिक्षक को भी बड़ी खुशी होगी। आज की समाज में बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उस स्टूडेंट के लिए आपने कुछ विशेष तरीका से कुछ योगदान दे रहे हैं या ऐसा कुछ सोचे भी हैं? जी बिल्कुल, आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर होती है, हमारी संस्था उनकी निःशुल्क जो है सो पढ़ाई का भार और उठाती है। यह है कि वो हमारे संपर्क में आ जाएं और हमारे संपर्क में जो भी बच्चे आ रहे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, संस्था उनको हर संभव मदद करे। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया KBS स्टूडियो टीम बिहार को। इस संस्थान के बच्चे प्रति वर्ष जो बेहतर प्रदर्शन करते आ रहे हैं, इसमें संस्थान के सभी शिक्षकों का जो है टीम वर्क रहता है। संस्थान के सभी बच्चे परिश्रम करते हैं, समुचित मार्गदर्शन मिलते रहता है। संस्थान की जो व्यवस्था की मैं बात बता दूं तो 100 समय हर बच्चों का जो है, हर वर्ग के बच्चों का 100 समय क्लास होने के बाद प्रति माह जो है, माह के प्रत्येक अंतिम शनिवार रविवार का एक हमारा शेड्यूल बना हुआ है मासिक जांच परीक्षा लेने का, और उस मासिक जांच परीक्षा को लेने के पश्चात उसका मूल्यांकन कर बच्चों को जो है उसकी कॉपी को कमी अच्छाई हर बच्चे को एक तरह से हम लोग क्लास में दिखाते हैं, सभी शिक्षक लोग। उसके रिजल्ट को जो है एक TR बनाने के पश्चात सभी रिजल्ट को उनके अभिभावक के व्हाट्सएप नंबर पर हम लोग एक रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भेजते हैं। तो गार्जियन भी उस रिपोर्ट को देखते हैं, बच्चे पर गार्जियन भी ध्यान देते हैं, रिजल्ट देखकर हम लोग भी देते हैं। इसके अलावे हमारे प्रतिदिन की और भी व्यवस्थाएं हैं अनुशासन पर, जैसे हम लोग प्रतिदिन अटेंडेंस बनाते हैं। हमारे जो बच्चे अब्सेंट करते हैं उनके अभिभावक के मोबाइल नंबर पर मैसेज पहुंचता है कि आपके बच्चे आज संस्थान में अनुपस्थित रहे हैं। इसके अलावे हमारे बच्चे जो हैं प्रतिदिन जब हम लोग वर्ग का व्यवस्था, जब हमारा समापन होता है
छुट्टी होती है, गार्जियन के व्हाट्सएप पर हम लोग मैसेज कर देते हैं कि बच्चे आपके यहाँ से इतने बजे निकल चुके हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है बच्चों पर हम लोग रखते हैं, तो इसी कारण है जो हम लोग आज इतना आगे बढ़ पा रहे हैं। संस्थान के डायरेक्टर सर हैं रुनेश सर, उनसे मैं लगभग 10 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं 11वीं में इनसे मैथ पढ़ने आया तो इनके व्यक्तित्व में बहुत प्रभावित हुआ और इन्हीं के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हो गया कि मैं इनसे जुड़ा रहना चाहा। और चूंकि ये शिक्षक थे और इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर शिक्षक ही रहूं तो इस संस्थान के माध्यम से सर के साथ जुड़ा रहूंगा। जब तक हमारा एक उद्देश्य है सांसें रहेगी तब तक साथ रहेंगे। और इस माध्यम से चूंकि मैं एक डीएम बन जाता, कलेक्टर बन जाता या फिर और भी किसी विभाग का कोई छोटा बड़ा जो भी कुछ बन पाता तो किसी एक विभाग को देखता। यहाँ से तो अनेक विभाग के हमारे जो हैं छात्र छात्राएं पदाधिकारी बनेंगे और मुझे उस समय गर्व होगा कि मैं अकेला एक पदाधिकारी नहीं हूँ, हमारे बहुत सारे पदाधिकारी हैं। तो यानी मैं यहाँ से बहुत सारे क्षेत्र के मतलब कार्य भार संभालने वाले लोगों को जनरेट कर सकती। जो प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो मुझे भी उतना ज्ञात नहीं, चूँकि मेरा क्लास कभी बचपन की बात अगर हम बता दें तो कभी गांव में हुआ, कभी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का एक जिला है वहाँ हुआ। केबी स्टूडियो बिहार में आपका स्वागत है सर। जी धन्यवाद। हम आपसे छोटा सा एक परिचय जानना चाहेंगे कि इस कोचिंग संस्थान में जब जुड़े और कैसे जुड़े, क्यों जुड़े, इस पे आपसे थोड़ा जानकारी लेना चाहेंगे सर। मेरा नाम सूरज कुमार है, मैं यहाँ फिजिक्स पढ़ाता हूँ। विगत मतलब 2017 से मैं यहाँ इस संस्थान से जुड़ा हुआ। सर का बहुत बड़ा सहयोग रहा जो हमें इस लायक समझे और इस संस्था में जोड़ा हमें। एक तरह का कहा जाए कि ये हम शिक्षकों में एक पारिवारिक माहौल सा है। एक सब लोग जो है अच्छे से मिलके एक टीम वर्क करते हैं जिसका असर जो है बच्चों के रिजल्ट पर जो है देखने को मिलता है। विगत इस बार ही नहीं कई वर्षों से हमारी संस्था का जो है रिजल्ट अच्छा ही रह रहा है और ये बच्चों की मेहनत है और उस पर उनमें जो है हम सभी टीचरों का जो है एक टीम वर्क रहता है। बच्चों का सही मूल्यांकन करना, एग्ज़ाम जो है सही टाइम पर लेना, उनका जो है सही से मूल्यांकन करके जो एग्ज़ाम का जो रिजल्ट होता है वो सही समय पर प्रकाशित करना, इन सब चीज़ों जो है जो छोटी छोटी चीज़ें हैं एक बहुत बड़ा फैक्टर रखती है बच्चों के रिजल्ट में। जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो है निकल के जो है रिजल्ट आती है तो ये हमारी इस संस्था का जो है टीम वर्क है, ये अकेले किन्हीं का प्रयास नहीं है। हमारी एक टीम वर्क है जो है इसके कारण जो है बोर्ड का रिजल्ट जो हमारी संस्था का अच्छा होता है। सर जैसे कि इस संस्था के जो टॉपर्स बच्चे हैं उनके लिए आप कैसे मेहनत करते हैं कि उस तरह की बच्चा सफल हो पाते हैं और जो कुछ कमजोर बच्चे होते हैं उनको आगे कैसे और बढ़ाते हैं? जी हमारे यहाँ जो है जो वर्ग व्यवस्था है वो बच्चों के मेरिट के हिसाब से जो है वर्ग व्यवस्था किया जाता है। साइंस सब्जेक्ट है उसमें बायोलॉजी ज़्यादातर लड़कियां लेती हैं, तो उसमें आप किस तरह से पढ़ाते हैं जो उसमें टॉपर्स बनती है बच्चियाँ? मैं बायोलॉजी ही नहीं साइंस के तीनों सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज पढ़ाता हूं और पहले टॉपिक वाइज समझा करके फिर उन टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूं, उन्हें बताता हूं, लिखा देता हूं। फिर जो है सो बच्चों में कोई यदि आपत्ति होती है, कोई उन्हें दिक्कत होती है जिस जगह पर समझने में, पुनः मैं उन्हें जो है सो दोबारा समझाता हूँ। इस कोचिंग संस्थान के बारे में हमने सुना है कि यहाँ जो फी की व्यवस्था है, जो स्टूडेंट जिस कैटेगरी में आते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जो आर्थिक रूप से थोड़ा सही होते हैं, उन्हें किस तरह की व्यवस्था स्थापित किया जाता है यहाँ इस कोचिंग क्लासेस के द्वारा? वैसे बच्चे जो आर्थिक स्थिति में कमज़ोर हैं, जो पढ़ने के इच्छुक हैं, मैं उन्हें इस संस्थान में उनका स्वागत करता हूं और उनके लिए जो भी इस संस्था के द्वारा बनता है, उन्हें यदि पढ़ने में जैसे किताब की ज़रूरत होती है तो पुस्तकालय जो है सो हमारे यहाँ व्यवस्थित है। यदि उन्हें प्रैक्टिकल की कोई आवश्यकता होती है तो यहाँ जो है सो प्रयोगशाला भी जो है सो उसके लिए व्यवस्थित है। उन्हें हर एक जो है सो विषय में यहाँ सुप्रसिद्ध तरीकों से प्रसिद्ध ढंग से जो है सो बताए जाते हैं। मैं यहाँ बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। मैं इस संस्था में तकरीबन 2019 से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे लगता है
यह संस्था निरंतर वर्षों से टॉपर देती रही है। इस संस्था में जुड़कर ही मेरा नाम हुआ है। तो सर आप इंग्लिश पढ़ाते हैं और इंग्लिश में तो 10th क्लास में तो इंग्लिश का जो मान्यता है वो अलग से है और 12th में इसका मान्यता अच्छा रहता है। तो उस 12th में आप किस तरह का तैयारी करवाते हैं जो बच्चा आपके सब्जेक्ट में अच्छा नंबर लाकर पास करते हैं? देखिए, तैयारी करवाने की अपनी स्ट्रेटजी होती है। तैयारी करवाने के लिए बच्चों को पंक्तिबद्ध तरीके से किताबों को पढ़ाकर उसके प्रत्येक लाइन का एक्सप्लेनेशन किया जाता है। उसके साथ ही साथ बच्चों को प्रत्येक सवाल के जवाब पूछे जाते हैं, बताए जाते हैं। करीब करीब सप्ताह में 1-2 दिन उनसे निरंतर सवाल पूछते हम लोग रहते हैं। और तकरीबन जब महीने में हम लोग टेस्ट लेते हैं, मंथली टेस्ट जो होता है, उस टेस्ट में भी तकरीबन उस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं जो बोर्ड से पूछते हैं। एक लंबा बिहार में इंग्लिश का तो मान्यता आप देते हैं जी। सभी को डर लगते हैं इंग्लिश। देखिए सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बिहार में इंग्लिश में मान्यता अगर नहीं होती तो शायद 12वीं से अंग्रेजी को निकाल दिया जाता। बच्चों को एक भय जरूर रहता है 10वीं तक कि हम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं तो हम फेल हो जाएंगे। इस भय से बच्चे अंग्रेजी पढ़ना जरूर शुरू करते हैं। आपकी बात यहाँ तक सही है कि 10वीं में अंग्रेजी को मान्यता नहीं है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि वह 10वीं को अंग्रेजी में अगर ऐड कर दें तो वह ज़्यादा अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए लाभप्रद रहेगा। बहुत धन्यवाद। ये संस्थान वत्स साइंस क्लासेज में हम 2019 से हम अपना योगदान दे रहे हैं और यह संस्थान जो है हमें बहुत ही अच्छी लग रही है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे और आप कौन सा सब्जेक्ट देखते हैं जिसमें बच्चे अच्छा नंबर लाते हैं और उस पर क्या कहना चाहते हैं? हम यहाँ संस्कृत देखते हैं और उसमें जो है बच्चे को बेसिक से हम ऊपर तक ले जाते हैं। तो बेसिक नॉलेज जो है उसको सही से देते हैं, बच्चे भी उसको सही से लेते हैं। उसके बाद उसका जो है घर पर भी अभ्यास करते हैं। हर मंथ यहाँ एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम होता है तो उसमें बच्चे अच्छे अंक लाते हैं तो उनको यहाँ प्रोत्साहित भी किया जाता है। उससे बच्चे और जो है जिससे कम अंक आता है वो भी उससे प्रेरित होते हैं और अच्छा मेहनत करके अच्छा रिजल्ट लाते हैं। वत्स साइंस क्लासेज में की जो विधि व्यवस्था है इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये जो विधि व्यवस्था है किसी अन्य कोचिंग संस्थान से अलग है या उनसे ही रूबरू है? यहाँ जो विधि व्यवस्था है वह पूरे मंसूर चक में जो कोचिंग है उससे बिल्कुल अलग है। ये जो है बिल्कुल अलग है। यहाँ जो जिस तरह का आयोजन होता है प्रति माह वह हमें लगता है कहीं नहीं होता है। जो बच्चे को प्रति माह जो मोटिवेट किया जाता है, एक तो प्रोग्राम जो है करके जो बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। जो बच्चे पीछे हो जाते हैं तो उन्हें भी जो है उत्साहित किया जाता है कि आप अच्छे अंक लाएं। उसके लिए अलग से भी पढ़ाने की व्यवस्था है। जो बच्चे कमज़ोर हैं उसे अलग से भी समय दे के पढ़ाया जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्षेत्र में। और जो लोग फॉलो नहीं किए हैं केबीएस स्टूडियो बिहार को प्लीज़ वो फॉलो कर लेंगे और शेयर प्लीज़ करेंगे।